हेलो डे ड्रीमर्स। मैंने लास्ट ईयर से इस ईयर के एक पूरे साल के स्पैन में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिप्स किए हैं, जैसे कि माथेरान, लोनावला, दमन। आई ऑल्सो वेंट टू उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर एंड देन शिरडी। बट इन सारे छोटे छोटे ट्रिप्स को भी अफोर्ड करने के लिए मैं हफ्ते के 5 दिन जहाँ पे काम करती हूँ, मैंने आज तक वो शूट नहीं किया है। एंड इसीलिए आज मैं शूट कर रही हूँ जस्ट टू शो यू हाउ माई वर्किंग सैटरडे गोज। ओके, अभी मैंने ऑफिस के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड लेट्स जस्ट पुट ऑन सम ज्वेलरीज. Okay, this ring, I always like this ring a lot. And for my right hand, this is the jewelry, and I'll go with this. Okay, perfect. And should I wear something? Okay, I want to put on some jewelries today. कुछ कुछ दिन ऐसे होता है जहाँ पे मैं बिल्कुल भी ज्वेलरीज पहनती नहीं हूँ, एंड उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता उस दिन। अदरवाइज मुझे छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है अपने हाथ में। मुझे सबसे ज़्यादा रिंग्स पसंद हैं। Should I wear a watch? I should wear a watch. Let me check if I have any watch to wear. Okay. Okay, perfect. So I'm all ready to go to office. अब मुझे अपनी कैब बुक करनी है and then we will go to our office. Okay, तो मैंने राइट तो रिक्वेस्ट कर ली है। जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, जनरली आई डू इवनिंग शिफ्ट्स, तो उसके लिए तो मैं आज बहुत जल्दी जा रही हूँ उस हिसाब से। पर मुझे आज अपनी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टीम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैंने उनका परफॉर्मेंस रिव्यू, कनेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया है पूरे वीक में। सो मुझे आज उनके साथ ज़्यादा स्पेंड करना है रादर देन स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई इवनिंग टीम। एंड ऑल ऑफ माई क्लाइंट टास्क आर ऑलमोस्ट डन, तो मैं आराम से बैठ के अपनी टीम के साथ आज टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। एंड दैट इज वाई सैटरडेज बीइंग द मोस्ट प्रोडक्टिव डे फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। आई कंप्लीट ऑल ऑफ माई वीक्स टास्क्स टुडे, एंड इसलिए आज मैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ एंड हेंस आई लीव अर्ली। तो उसके लिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई है आज, बट दैट्स ओके। तो अब मेरी कैब बुक हो चुकी है, लेट्स गो। यार, ये ड्राइवर कहाँ जाके खड़ा हुआ है, इसको कहाँ का एड्रेस दिया था। ओके, सो कैब तो आ गई, लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो जस्ट टू शो यू, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई स्पेस, एंड यहाँ से आप यहाँ जाते हो या फिर यहाँ जाते हो। मेरा तो ऑफिस पीछे है तो मैं पीछे जाऊँगी, एंड अभी धूप बहुत है इसलिए मैं कोई ब्रेक नहीं ले रही हूँ। आई विल जस्ट गो टू माई ऑफिस डायरेक्टली, एंड देन शाम को थोड़ा यहाँ पे सनसेट होने के बाद देन वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, सो लेट्स सी यू। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकती। आई एम नॉट अलाउड टू कैरी माई फ़ोन इन साइड, तो मैं आपको ब्रेक पे ही मिलती हूँ। बाय बाय। अभी करेंटली टाइम हो रहा है 4:30 और मैंने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है, जिसमें मैंने इडली खाई है, सांभर खाया है, जो मैं हमेशा खाती हूँ। सो इडली सांभर इज़ माई स्टेपल फूड, एंड यहाँ पे वो बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे स्टॉल्स हैं जो विसिनिटी के अंदर ही हैं, देन कुछ और ऐसे भी स्टॉल्स हैं जो बाहर है। तो मैं रात में जब बाहर जाऊँगी घर जाते टाइम मैं आपको बाहर का टूर दूंगी। अभी के लिए आई कैन गिव यू अ टूर ऑफ माइंड स्पेस दीघा फॉर नाउ, बट अभी ऐसा है कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का लॉग आउट हो रहा है इस टाइम पे, सो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। मैं अभी आपको गार्डन एरिया में आके मैं इसलिए बात कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं, लेट मी टेक अनदर ब्रेक, और एल्स इफ आई एम नॉट एबल टू टेक माई ब्रेक देन आई विल गिव यू टूर एट नाइट वाइल गोइंग होम। ये जो पसीना आ रहा है ना, ये इतना स्वेटिंग इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मैंने कम से कम 4 आवर्स यहाँ पे काम किया है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, क्योंकि मुझे फर्स्ट तो वो मेरी ईटिंग विंडो नहीं थी, राइट, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। तो अब जो मेरी ईटिंग विंडो स्टार्ट हुई है, मैंने उसी टाइम पे अपना ब्रेक लिया, और उसके पहले मैंने फटाफट सारे डिस्कशंस क्लोज कर दिए जो कि मुझे अपनी मॉर्निंग शिफ्ट की टीम के साथ में करने थे। तो सारे डिस्कशंस क्लोज हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, बैठ के अपना जो इवनिंग की टीम है, 1 मिनट, हाँ,
तो जो इवनिंग की टीम है, मैं वो टीम के साथ में सिर्फ परफॉर्मेंस ड्राइव करूँगी। उनके साथ में मेरी डिस्कशन क्लोज़ हो चुकी है एंड पूरे वीक में बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स और डिस्कशंस होते हैं जो मैं डॉक्यूमेंट नहीं करती हूँ। तो मैं आज मेरा ये मोटो है कि मैं पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स सारे मीटिंग डॉक्यूमेंट करके एमओएम सेंड कर दूँगी और जो भी डॉक्यूमेंटेशन टूल हम लोग यूज़ करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन टूल में वो डॉक्यूमेंट्स डाल दूँ। नाउ द अदर थिंग इज़ about our weekly review which we have every week. So next week के weekly review के लिए मैं सोच रही हूँ आज ही थोड़ी सी डेटा की स्टडी करके रख लूँ and it will help me make the study better and quicker and then शायद मुझे ट्यूसडे के दिन में सिर्फ डेक ही अपडेट करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, लेट मी जस्ट ट्राई गिविंग यू सम टूर। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मैं घर पे जाने के टाइम पे आपको ये टूर दूंगी, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लॉगिंग आउट राइट नाउ। सो मतलब मे भी चीज़ें आपको क्लियरली ना दिख पाए, ऑल्दो अभी बहुत सनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू शूट। बट अगेन इतने सारे लोग हैं, भीड़ में आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बात कर रही हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ से एंटर कैसे करते हैं। सो माइंड स्पेस दीघा में अगर आप आएंगे तो आप एंट्री यहाँ से लेंगे और एंट्री लेने के तुरंत बाद आप जाएंगे अगर इस तरफ में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको खाने के आउटलेट्स मिल रहे हैं। ये कॉमन फूड एरिया है अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाके खाना खाना चाहते हैं तो, और अगर आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो ये नॉम नॉम बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब मुझे तो इसका खाना अच्छा लगा था। इसी के आगे बिल्डिंग नंबर 9 के इस तरफ आपको पॉपटेट्स मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। देन दिस सेक्शन इज़ फॉर बिल्डिंग 9 and 10 आई गेस। ओके, एंड देन आप यहाँ से आएंगे, दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन ऑफ माइंड स्पेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग नंबर 5, बिल्डिंग नंबर 3 and 2, ये सारे बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए उनकी खुद की बिल्डिंग में आउटलेट्स होते हैं खाना खाने के, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। बट अगर आप ये गीगाबाइट पे जाएंगे विच इज़ इन बिल्डिंग नंबर 2 सेकेंड फ्लोर, वहाँ पे भी बहुत मैसिव एक कैफेटेरिया है जहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं एंड वहाँ से भी आप खाना खा सकते हैं। सम ऑफ देम आर ईट क्लब एंड देन टेम्पटेशन, ऐसे जो भी बाहर भी हमें जो आउटलेट्स मिलते हैं वो आउटलेट्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिलेंगे। एंड देन अगर आप इस बिल्डिंग में काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप जाके विजिट करके यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं या फिर अगर आप डेली काम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, बट स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू एंड आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, तो ये है गार्डन एरिया, जो कि अगेन मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। ये है आपका माइंड स्पेस का एंट्री से आप ले लेंगे लेफ़्ट एंड लेफ़्ट की तरफ आप इधर आएंगे तो आपको मिलेगा ये गार्डन एरिया। तो इस गार्डन एरिया में आके आप रिलैक्स कर सकते हैं एंड देन आप वापस अपने काम के लिए जा सकते हैं। तो अभी तो मेरा टूर देके आपको हो चुका है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो विच डिग्री इट इज़ बट इट्स टू हॉट एंड अभी भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो मैं जाती हूँ अपना काम करने के लिए। काम में मुझे अभी, एज आई टोल्ड यू, आई नीड टू डॉक्यूमेंट माई मीटिंग्स and then prepare the data for weekly review for the next week in advance. So उन सब में मेरा almost 4-5 hours का टाइम लग जाएगा। I will try not to take any other break क्योंकि आज मुझे कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। Saturdays are the most productive days for me क्योंकि यहाँ पे आज कोई भी क्लाइंट का कॉल नहीं होता, कोई भी मैनेजर्स का कॉल नहीं होता, तो मैं आराम से बैठ के अपना काम करती हूँ। सो बेसिकली आप यहाँ पे आओगे अगर, इन शॉर्ट, तो आपको पता है कि कैसे आना है। अच्छा, माइंड स्पेस का जो एंट्री होता है वो आप विदाउट एंट्री पास नहीं ले सकते हो। तो अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको उस कंपनी की तरफ से एंट्री पास मिलेगा। एंट्री पास मिलने के बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं एंड एंट्री मिलने के बाद में आपको जिस भी बिल्डिंग में जाना है उसके बाद आप उस बिल्डिंग में जा सकते हैं। तो अभी के लिए, ओ माई गॉड, इट वॉज टू हॉट। अभी के लिए मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में फिर से एंड मिलते हैं फिर से ईदर लॉग आउट के बाद या फिर सेकेंड ब्रेक में। बाय बाय। ओके, फाइनली मेरा लॉग आउट हो गया है। रात के 10:30 बज रहे हैं एंड अब मैं आपको एक छोटा सा टूर दूंगी माइंड स्पेस का। पहले मैं अपने बाल बांध लूँगी क्योंकि मुझे स्कूटी से जाना है और स्कूटी में मेरे बाल बहुत ख़राब हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये है माइंड स्पेस का मेन गेट एंड अब हम इसमें एंटर करेंगे। ये है माइंड स्पेस का गार्डन एरिया। तो अगर आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये गार्डन एरिया दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। देन इसके जस्ट सामने है गीगाबाइट, जहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। राइट हैंड साइड पे अगेन आपको मिल जाएंगे थोड़े से बिल्डिंग्स
एंड इसके बाद एक सेक्शन माइंड स्पेस का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये जो एंट्री है ये है बिल्डिंग नंबर 9 एंड 10 की। आप यहाँ से इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, बिल्डिंग 9 एंड 10, एंड यहाँ पर ही नॉम नॉम रेस्टोरेंट है। एंट्री के राइट हैंड साइड में आपको ये सारे आउटलेट्स मिलेंगे, सबवे, पॉपटेट्स, एंड इस तरफ है आपके पास जंबो किंग एंड मनीष का ऑप्शन। यहाँ पे एक वेलनेस एट वर्क का भी छोटा सा पार्क है, वहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है ये ज़्यादातर लोग अपने टी ब्रेक में आते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द फेमस आउटलेट, यहाँ पे हमको मिलती है साउथ इंडियन सारी कुजीन्स। सो ये है माइंड स्पेस का एग्जिट गेट। तो आपने यहाँ से अगर एंट्री की है सो आप यहाँ पे आके आप एग्जिट लेंगे, और एग्जिट लेने के बाद अगर आप देखेंगे उस तरफ आपको बहुत सारे खाने के आउटलेट्स मिलेंगे। तो मैं भी आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी, एंड वहाँ से हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ काम करेंगे तो फिर आप क्या कैसे इसे खा सकते हैं। ओके, तो ये है सारे यहाँ पे आउटलेट्स। ये सारे आउटलेट्स माइंड स्पेस के पास में ही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको माइंड स्पेस पहुँचना कैसे है। तो उस तरफ है माइंड स्पेस का ऑफिस, एंड हम इस तरफ जा रहे हैं। ये है दीघा स्टेशन का रास्ता, एंड उस तरफ है एरोनी का रास्ता। तो अगर आप दीघा स्टेशन से आएंगे तो आपको यहाँ से शेयरिंग ऑटो मिलती है 10 रुपीज़ की, और आप आराम से 5 मिनट्स में दीघा स्टेशन पहुँच सकते हैं। ये फ्लाईओवर है, यहाँ पे एक और कंपनी है। इस कंपनी का कैंपस बहुत बड़ा है, और इसी कंपनी के नाम से यहाँ पे बस स्टॉप भी है। तो अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उतरेंगे। एंड उस तरफ मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल इस तरफ है हमारा एक छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होता है, एंड मोस्टली एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। अब हम बढ़ रहे हैं स्टेशन की तरफ। ओके, सो दोस्तों अब आप ये जो राइट में देख रहे हैं ना, ये है दीघा स्टेशन का पॉइंट, और 1 मिनट में आएगा। अभी दूर से आपको दीघा स्टेशन दिख भी रहा होगा, बहुत हल्का हल्का। ये है दीघा स्टेशन, ये पूरा जो एरिया है दीघा स्टेशन का है। तो आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी, और आप 10 रुपीज़ में माइंड स्पेस पहुँच जाएंगे। एंड अगर आप माइंड स्पेस से वापस आ रहे हैं तो इस तरफ से आप रोड वे से जा सकते हैं, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना है। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, कैसे सर्वाइव करते हैं यार। सो दैट इज़ ऑल दैट आई डिड टुडे ऑन सैटरडे। आज का दिन मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, लेकिन ऑब्वियसली सैटरडे को कुछ मीटिंग्स नहीं होती है, तो मैं बहुत सारे जो पेंडिंग वर्क होते हैं, वीकली जो टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं वीकेंड के पहले, वो सारे टास्क मैं आज के दिन कंप्लीट करती हूँ। डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ,
क्योंकि मुझे स्टडी अगर करना है कि कोई पैटर्न कहाँ जा रहा है, कौन सा ट्रेंड लास्ट वीक से इस वीक में यू नो चेंज हुआ है, तो मुझे आज के दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, सुकून मिलता है, थोड़ा काम होता है ऑफिस में, chaotic माहौल नहीं होता है, तो मैं ये सारी चीज़ें आज के दिन के लिए ही प्लान करती हूँ। एंड एवरी सैटरडे आई वर्क, अंटिल नाउ आई डिड नॉट गेट एनी सैटरडे ऑफ। सो मेरा जो सैटरडे है अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही जाता है। आज के दिन मैंने एक चीज़ नहीं की है, जो कि है वर्कआउट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं डेली वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। मेरा ऑफिस का जो स्केड्यूल है, ऑफिस से आने जाने में मुझे जो 3-4 घंटे लग जाते हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें मैं अपनी पर्सनल चीज़ें कर पाऊँ। हैंड वर्कआउट उनमें से एक है। बट मैंने हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करने का प्लान किया हुआ है। एंड जिस दिन मेरे ऑफिस में कम काम होता है, जिस दिन मुझे सिर्फ शिफ्ट कंप्लीट करके वापस आना होता है, उस दिन मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। सो टुमारो विल बी दैट डे इन विच आई विल डू माई वर्कआउट। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा टाइम जो मेरा जाता है वो ट्रैवल में जाता है। उसके बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो ऑफ़िस के काम में ही जाता है। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे ऑफ़िस जाते हो, डेली बेसिस पे काम करते हो, तो आपको पता होता है कि जब आप किसी दिन छुट्टी लेने वाले हो, किसी दिन आप ऑफ़िस नहीं जाने वाले हो, तो वो दिन आपको बहुत अच्छे से एन्जॉय करना है। या फिर उस दिन आप इतना ज़्यादा रेस्ट करते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है। सो मेरे वीक ऑफ्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि मुंबई आने के बाद से मेरे पास में जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, बट ज़्यादातर टाइम मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ही स्पेंड करती हूँ। अभी मेरी सिस्टर मेरे साथ में है, आज तो कल हमारा जो भी प्लान होगा हम दोनों साथ में ही स्पेंड करने वाले हैं, अब हमारा टाइम ऐसे ही स्पेंड करने वाले हैं। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब 5 दिन काम करने के बाद आप उसके बाद 2 दिन घर पे सुकून से बैठ सकते हो, अपनी पर्सनल चीज़ें कर सकते हो। और इस तरीके का जो स्केड्यूल है मेरा कम से कम 10 सालों से चलता आ रहा है। एंड इनके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल किया है, जो हर कोई वर्किंग एम्प्लॉय करता ही करता है। एंड इसलिए व्हेन आई टर्न 29 आई रियलाइज्ड कि हमारी लाइफ है ना, हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं की हैं। सो श्योर ऐसा हो सकता है कि आप उसके बाद जो भी आपकी अचीवमेंट हो, उसके बाद आपके पास कोई नया टारगेट आ जाए, कोई नया एम बन जाए आपकी लाइफ में। पर आपके वीक ऑफ पे शायद आप जो पसंद है आपको, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा आपको। एंड हमारी कोई भी एज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई चीज़ ना पसंद हो या फिर हमें किसी चीज़ की हॉबी ना हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो 1 या 2 आवर्स उसमें देना, I don't think so it's a bad thing, and I don't think so you should be guilty about that. Tomorrow will be that one day in which I will spend some time with my sister and then I'll shoot एंड शो यू कि मैंने संडे के दिन क्या किया एंड मोस्टली मैं अपने वीक ऑफ्स पे क्या करती हूँ। तो अभी के लिए मेरा पूरा दिन ख़त्म हो चुका है। मैं अभी जाके अपने बेडरूम में एक आराम से ब्लैंकेट लेके एक बुक लूँगी एंड देन उसको रीड करते करते मैं सो जाऊँगी। अगर मेरी सिस्टर अभी सोना नहीं चाहती है बिकॉज शी हैज़ डिफरेंट स्लीप पैटर्न्स, सो आई जस्ट नीड टू चेक। अगर वो जगी होगी तो फिर हम लोग कोई सीरीज़ देखेंगे, मस्ती करेंगे, गेम्स खेलेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।